का स्टार्ट करने से पहले हमें पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर CPR क्या है। अब सर आप आए हैं CPR इंग्लिश में बोले जा रहे हैं बड़ी देर से, अब है क्या वो भी तो बताइए। सर सीआरपी के लिए किसको दिया जाता है? सर एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि मोबाइल को ना साइलेंट मत कीजिएगा, उसको वाइब्रेट मोड पे कर लीजिएगा। अगर कॉल्स वगैरह आती है तो आपको पता लग जाए खाली, क्योंकि बीच में कॉल आएंगी तो आई होप कि डिस्टर्ब ना हो। यस सर। सीआरपी किसको दिया जाए, किस पर हमें ये सब जरूरत पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सर, उन सभी चीज़ों की जानकारी आगे दूंगा, किस तरीके से होगा, किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, है ना, और क्या होगा उसको देने से, इन सभी के बारे में फटाफट से हम समझते हैं चीज़ों और आगे बढ़ते हैं। सर CPR की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सर एक बार दोबारा से बोलेंगे मेरे साथ, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब सर होता क्या है ये हिंदी में, ये भी हमें समझना है। इंग्लिश में तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताया सर, आपने तो पढ़ दिया, आपको तो पता होगा पहले से, आप तो आसान है आप लोगों के लिए। तो हमने भी एक बार करके देख लिया, 2 बार काट के देख लिया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब हिंदी तो समझाओ सर इसकी, हिंदी में क्या है सर? इसका कहने का मतलब ये है, जो कार्डियो होता है हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। कार्डियो मतलब हमारा दिल, हार्ट। और पल्मोनरी की जब हम बात करते हैं तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, हमारे फेफड़े। तो जो लास्ट वर्ड था रिससिटेशन, उसका मतलब होता है सर पुनर्जीवित होना, रिवाइव करना, दोबारा से जिंदा करना। जिस व्यक्ति के अंदर ला सकते हैं किसी के अंदर जान, कैसी बात कर रहे हैं सर? अभी हम उसको कैसे लाएंगे, ठीक है सर। और CPR अब देना किसको, जो सर के बहुत सारे सवाल थे ना एक साथ कि सर किसको देना है, कैसे देना है, सर अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस पूरा। अभी CPR जान लिया हमने, आखिर होता क्या है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि किसी चीज़ को हम करने जा रहे हैं पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हम करते क्या है उससे। ये चीज़ें हमने जान ली, अब बात करते हैं CPR देंगे किसको। सर CPR उस इंसान को दिया जाता है जो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, या जो पर्सन ब्रीथिंग नहीं कर रहा होता है, सांस नहीं ले रहा होता है, या कोई हलचल नहीं कर रहा होता है, उस इंसान को CPR दिया जाता है। सर कैसे पता लगाएंगे कि इसको CPR देना है कि नहीं देना है, ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं बेहोश हो गया, तो आप CPR दे देंगे फिर मुझे? हाँ उस समय तो दे सकते हैं, दे सकते हैं सर। चलिए सर ने कहा दे सकते हैं, और कोई सर की मेजोरिटी में? सर ऐसे कभी CPR नहीं देना, बेहोशी तो हुआ है, खाली सांस तो चल रहा है उसका, पता कैसे लगेगा? ना सांस वही मेन पॉइंट वही है सर, पता ही चलेगा। मेन पॉइंट वही है, कैसे पता लगेगा हमें, क्योंकि CPR देने से पहले मालूम तो पड़े कि इंसान को जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है सर आपने डेट कर दिया तो सीआरपी तो बेकार ही, फिर तो सर। वही तो कर रहे हैं अभी हम, उस इंसान में जान नहीं है, सांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी तो हम उसके लिए वो कर रहे हैं। नहीं बेहोश होगा तो उसके पर एक्सक्यूज सर, सर बार-बार बोल रहे हैं, मिस्टेक करें आप उनको तब बता दीजिए। CPR होता है, CRP नहीं सर, CPR, ठीक है सर? ठीक है सर, तो ये चीजें हैं। अब जो सर ने कहा कि मान लीजिए डेथ हो गया, हाँ उस समय केस में देखा हूँ मैं, जी वो सर। छोड़ दिया उसको और बेहोश हुआ, लोग समझे कि बिल्कुल बेहोश है और अचानक मर गया। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं कि मान लीजिए डेथ हो गया, सर वो इंसान अभी हमारे सामने जो है वो ऑलरेडी डेथ है सर, हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं उसको हम जिंदा कर दें, अदरवाइज उसमें कुछ है नहीं अब इंसान में, इसीलिए हम CPR यहाँ कर रहे हैं सर। अगर जिंदा होगा तो उसको मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँचाता सर, मुझसे अच्छा डॉक्टर देख लेंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो इसीलिए हम यहाँ CPR कर रहे हैं, ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, रोड पे पड़ जाए, गली मोहल्ले में पड़ जाए, कहीं हम ऑफिस जा रहे हैं वहाँ मैं एक एग्जाम्पल देख, मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो चुका है। हम लोग खड़े थे, अभी 1 महीने की बात है, वो एज हो गया 90 से ऊपर, अचानक वो लड़खड़ाने के बाद अचानक बेहोश हो गया। हमारा लड़का दौड़ के आया और उनको पूरा ये चेस्ट लेके पूरा उसको प्रेशर दिया, हाथ रखना, तुरंत फिर नॉर्मल होकर बोलने लगे, अब क्या कर रहे हो, ये मेरे को दर्द हो रहा है। सर आपका नाम सर? उमेश कुमार पांडे। सर बता ले जाएंगे सर के लिए, जीता जाता एग्जाम्पल सर ने दे दिया है, मुझे लगता नहीं है कि मुझे और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम्पल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम यहाँ डमी तो सर दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे डमी पे करेंगे अभी, लेकिन जब रियल लाइफ में होता है सर, तो वहाँ पे पहली चीज़ तो हम काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं करता है। छोटा सा एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, यहाँ तो जान की बात आ रही। और जैसे सर ने बताया कि मेरे बेटे ने देना शुरू करा और दोबारा रिवाइव हो गए, सर वो एक नया जीवन ही मिल गया एक तरह से। हाँ वरना था क्या, कुछ भी नहीं था। ठीक है सर, तो थैंक यू सर कि आपने शेयर करी अपनी बातें, चीज़ें।
है ना। अब हम जान लेते हैं कि CPR देने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। सर CPR देने से पहले चीज़ें चेक करते हैं, पहले उस पर्सन का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, क्या वो पर्सन कुछ हलचल कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब कैसे चेक करेंगे वो जान लेते हैं। पहला सा चिल्ला कर उसके नाम से बुला करके बिना छुए, क्या पता नाम सुन ले इंसान तो बुला ले, देख ले, हाँ ये आँखें खोल ले, तब भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो दूसरा रिस्पॉन्स चेक करने का तरीका ये है, उसके शोल्डर्स पे टैप करके, टैप करेंगे साथ में। अगर उस आप जानते हैं तो उसके नाम से बुला लेंगे टैप करके, राहुल तो। अगर नहीं जानते, मान लीजिए रोड पे है कहीं भी है, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग, अगर लगता भैया बाबा दादा जो भी हैं चाचा, उनके एज के अकॉर्डिंग हम बुला सकते हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं क्या, आप मुझे सुन सकते हैं। तो इंसान जब यहाँ थपकी खाएगा कुछ ना कुछ तो सर रिस्पॉन्स कर ही देता है। लेकिन जिस इंसान में रिस्पॉन्स नहीं है तो वो नहीं करेगा सर। जब एक चीज़ हमने चेक कर ली फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उस इंसान से, तो दूसरे नंबर पे आया था सर उसकी ब्रीथिंग चेक करना, सांस। और वो कैसे चेक करें, कैसे चेक करें सर सांस? तो सर बताया नाक से भी देख सकते हैं, नाक से भी देख सकते हैं, सीना पे हाथ रख के बिल्कुल सर सीने पे हाथ रख के देख सकते हैं। लेकिन सर इतना टाइम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो इंसान की जो ज़िंदगी जो है ऐसी ख़त्म हो रखी है ऑलमोस्ट, मतलब सेकंड उसके लिए बहुत भारी है, ऐसा हिसाब किताब है वहाँ पर। तो अब फटाफट चेक कैसे करेंगे, पहले उसका एयरवे ओपन करते हैं सर, 4 फिंगर्स फोरहेड पे रख करके, माथे पे रख करके, 2 उंगली से ऐसे चिन को, ठुड्डी को ऐसे ऊपर उठा देते हैं, ताकि जो है सांस लेने वाली जो नलियाँ होती है थोड़ी सी खुल जाए। अब ऐसे करते हैं सर वो सांस लेने में बड़ी दिक्कत सी होती है कभी कभी, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है, चौक लग जाता है एक तरह से। तो थोड़ा खोल देंगे उसको तो क्या होगा, सांस अगर आनी होगी तो ईजिली आ जाएगी। जब ये चीज़ हमने कर दी, दूसरी चीज़ सर ने कहा कि ऐसे चेक कर सकते हैं हम। सर बिल्कुल सही था आपका, चेक कर सकते हैं नोज से, लेकिन हम करेंगे क्या, अपने कानों को हम उसके नाक के पास लेके जाएंगे, उसकी सांसों की जो गर्म हवाएं होंगी उसको फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। हम सभी लोग जब सांस लेते हैं, जब उंगली लगाएंगे ना आप देखेंगे तो गर्म हवा लगती है हमारी उंगलियों पे। तो ये एक तरीका है चेक करने का। और जब हम ये उसके नाक से जब हम चेक कर रहे होंगे सर, तो उसी टाइम पे हमारे राइट हैंड की 4 फिंगर जो है उसके पेट पे रहेगी। और कारण क्या है पेट पे रहने का, यहाँ से हमें फील होता रहेगा, यहाँ से हमें दिखता रहेगा कि ऊपर नीचे पेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। रात में सोचते थे, कभी कभी देखा होगा आपने, कहीं अगर फोकस किया होगा, पेट हमारा ऊपर नीचे होता है सर, सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे, तो ये भी एक मालूम पड़ता है कि नहीं इंसान सो रहा है, जिंदा है। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे उस टाइम देखते हैं। इस तरीके से करके ऐसे चेक करेंगे। और जब मैं ये कान पे जब अपने कान लगा रहा हूँ, उस टाइम पे जो मेरा देखने का जो आई कांटेक्ट है सर, वो हमेशा पेट की तरफ रहेगा। ऐसा नहीं कान लगा रहा हाँ भाई क्या बात है, नहीं, हमेशा ऐसे रहेगा ताकि यहाँ से भी मुझे पता लगते रहे और सामने का भी मुझे दिखते रहे, दोनों चीज़ें मेरी कवर हो रही हैं। जब ये चीज़ें मैंने चेक कर ली, ना तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना वो सांस ले रहे हैं, ना उनमें कुछ दिख रहा है, उसके बाद सर डायरेक्ट आता है CPR, डायरेक्ट CPR। उसके बाद सोचना भी नहीं है कि ये है वैसे वैसे, नहीं, 2 चीज़ चेक करी हमने, CPR। अब CPR देंगे कहाँ, सर ने कहा चेस्ट पे, सर ने कहा माउथ में, और सर चेस्ट पे। सर ठीक है, चेस्ट आप लोगों ने बताया, चेस्ट में किधर सर, क्योंकि चेस्ट तो यहाँ से यहाँ तक मेरी पूरी चेस्ट सर दिल की तरह होता सर, दिल की तरह होता है, उसको कर सकते हैं ना। अच्छा, उस पर भी आएंगे सर अभी। हाँ, धीरे धीरे करके सबके सवालों के जवाब लेंगे। फेफड़ों पे दबा के वो करके कि हवा अंदर बाहर हो उससे। सर मेरा सवाल ये कि दिल किस तरफ होता है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे। लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड मेरे साथ हाथ खड़े करेंगे सर, कितने लोग हैं लेफ्ट हैंड वाले? मेजोरिटी लेनी खाली, बस साथ लेना बस खाली, कितने लोग? लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड में हार्ट लेफ्ट साइड में होता है ना, तो हाथ खड़ा कर लेंगे एक बार। चलो, राइट साइड वाले कितने सर? राइट साइड में भी होता है हमारा दिल। तो देखिए लेफ्ट साइड वाले जितने भी थे, बहुत अच्छी बात है, आपकी फेवरेट फिल्म कोई ना कोई सी पक्का होगी, बट फिल्मों पे ध्यान नहीं देना सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना, क्योंकि हमारा जो हार्ट है कभी भी लेफ्ट में नहीं होता सर, लेफ्ट में नहीं होता। हमारा जो हार्ट होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, चेस्ट के जस्ट सेंटर में होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव उसका रहता है। इस कारण से हम कहते हैं कि सर लेफ्ट में, क्योंकि फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं गोली लगती है तो यही छाती पकड़ता है, गोली लग गई है, तो हमें लगता है बचपन से नहीं, जैसे दौड़ते हुए सांस चढ़ जाता धड़कता भी है, लेफ्ट में धड़कन दिखती है। बिल्कुल सर, मैं मना ही नहीं कर रहा सर उस चीज़ को, आप सब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे
है ना सर। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं हार्ट फील होता है हमारा, हम तो खुद ही कह रहे हैं सर, हमारा ही फील हो रहा है यहाँ पर, सर भी करेंगे, सब करेंगे, सबका फील होगा। डॉक्टर भी ज़्यादातर इधर ही चेक करता है सबसे पहले। सर हम CPR की बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर की बात है। लेकिन जब हार्ट ऑपरेशन करते हैं सर्जरी तो बीच में से करते रहते हैं। सर देखिए आपके क्वेश्चंस आप ही आंसर कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में हार्ट जो हमारा मिड में रहता है, अब मिड में तो सर ने बता दिया जी आकर के, सर मिड में भी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ भी मिड है, ये भी मिड है, ये भी मिड है, यहाँ तक मिड है पूरा। अब इसमें भी तो प्रॉब्लम है कि ऊपर से नीचे तक कहाँ मिड में, ये भी ढूंढना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे सर जब हम CPR कर रहे होंगे ना एक्चुअल में, उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं लगा कि अरे यार कहाँ दिल रहा है, देखो जरा छू करके आला लगा के, टाइम ही नहीं है इतना। तो पहले से हमें जब उस चीज़ की पोजीशन पता रहेगी तभी हम सही CPR भी दे पाएंगे। आपने देखा होगा आपके चेस्ट पे यहाँ पे गड्ढा है नीचे की तरफ, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना गड्ढा, यहाँ तक हड्डियाँ हैं, उसके बाद ये बिल्कुल सर, जहाँ हड्डियाँ हैं उसके बाद गड्ढा है। उस गड्ढे से जब 2 उंगली ऐसे करेंगे ना सर, उसके ऊपर वाली जो है 2 उंगली के बाद ऊपर, सर यही आपका दिल है। मिल गया सर दिल, मिल गया सर, यही दिल है, ये पोजीशन है हमारे हार्ट की, ठीक है। अब जब CPR करेंगे सर, तो कभी भी CPR सोफे पे, बेड पे, चारपाई पे नहीं दिया जाता सर। जिस CPR की आज हम बात कर रहे हैं वो बाई स्टैंडर्ड CPR है, हैंड्स ओनली, जिसको कि हम सिर्फ हाथ के द्वारा देंगे, ठीक है सर। तो चारपाई बेड पर नहीं देना, हमेशा जब भी देंगे फ्लैट सरफेस पे देते हैं, जमीन पे। हाँ, चौकी टाइप के बराबर हो। जी सर, सर चौकी हो या बेड वगैरह उस पर बिल्कुल नहीं, सीधा जमीन पे, सिंपली इतना हम समझते हैं, जमीन पे देना। इस पर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते सर, जमीन पर लेना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जब एक्सीडेंट वगैरह होता है कोई बंदा कुछ समझ रहा, कई लोग उसके मुंह में पानी का गिलास छोड़ देते हैं, क्या करते हैं सर वो अगर हम सर फर्स्ट एड में जाएंगे ना जो आप बता रहे हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट एड का इतना बड़ा है कि आई थिंक मुझे लगता है मैं पूरे शाम तक भी बोलूँगा ना इसके बारे में, वो चैप्टर फिनिश नहीं होने वाला सर। और हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास एक टाइम बाउंडेशन है हमारे पास। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगी ना सर, तो बुकलेट्स दिए हैं हमने, एंड अदर थिंग कि आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, आई थिंक उससे बहुत नॉलेज है वहाँ पर भी। तो जस्ट टाइम बाउंड की वजह से हम अभी जो टॉपिक्स है हमारे मेन वो अभी हम कवर कर रहे हैं, अदरवाइज आप बुकलेट्स आप पढ़ सकते हैं और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। अभी हार्ट की पोजीशन हमें मिल चुकी है हमारी, जब भी फ्लैट सरफेस पे हम देंगे तो हमारी जो पोजीशन रहेगी मैं वो दिखाता हूँ आपको। बैठने की पोजीशन ये रहेगी सर हमारी, ऐसे बैठना है। अभी यहाँ पर स्पेस के कारण मैं अभी बाहर करके दिखा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप भी वहीं पर करेंगे। तो ये पोजीशन रहेगी बैठने की। अब बहुत से लोग कहते हैं घुटने बैठ तो गए आराम से, सर रिलैक्स होकर नहीं बैठना वहाँ पर। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे स्ट्रेट, बैंड होगा, लेग आपका स्ट्रेट रहेंगे हम। और जब हम उस पर्सन पे हैंड की पोजीशन देखते हैं कैसे, सर जो भी डोमिनेंट हैंड है आपका, यानी सबसे ज़्यादा आप जिस हैंड से काम करते हो वह हैंड आगे करेगा सर, आगे कीजिएगा हैंड, सबसे ज़्यादा जिससे काम करते हैं। और सेकंड वाले हैंड से ना ऐसे लॉक कर लेंगे सर इसको, दूसरे हाथ से लॉक कर लेंगे इसको। जब इसको हमने सर ऐसे पीछे से लॉक करेंगे, जब ऐसे लॉक कर लिया हमने, जो हमारी हथेली है मेन काम इसी का है, इसी से आप प्रेशर डालेंगे उस इंसान के ऊपर। ये हथेली है सीधा उसके दिल पे, जहाँ हमने दिल ढूंढा था सर, नीचे जी, जहाँ भी दिल ढूंढा था अभी आपने, जहाँ भी दिल हमने ढूंढा था वहाँ पे ऐसे हथेली के साथ रख देंगे। और जब हम ये चीज़ रखेंगे सर, तो हमारे हैंड की पोजीशन एकदम स्ट्रेट होगी 90 डिग्री, ऐसा भी नहीं चलेगा, हल्का सा रिलैक्स भी नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट, क्योंकि वजन डालने जा रहे हैं किसी के दिल पे, और किसी के दिल पे वजन डालना सर आसान बात तो नहीं होगी। स्ट्रेट होगा और हमारा खुद का वजन भी उस इंसान के ऊपर होगा। अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके ऊपर वजन होगा हमारा, ताकि हमारा भी वजन उसके पास जाए, उस इंसान के दिल के ऊपर जाए। और जब ये हम बात करते हैं कि सर कितना नीचे दबाना है, ये भी बड़ी टेंशन होती है, तो 2 से 2.5 इंचेस तक तो हमें दबाना ही है उसको नीचे तक, ताकि उसके हार्ट तक वो प्रेशर पहुंच सके जो कंप्रेशन हम दे रहे हैं उसको। वरना मालूम पड़ा हम डर के मारे सर कर तो रहे हैं हम, सर ऐसे करने कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पहुँचानी है जो चीज़ वहाँ तक तो जाए, तो सिंपली पूरा जान लगा के दबाना है, कम से कम 2 से 2.5 इंच तक कम से कम नीचे जाए। हड्डियाँ तो नहीं टूटेंगी सर, टूट जाने दीजिए हवा तो आ जाएगी। सर, हड्डी अगर टूट जाएगी, मैं कहता हूँ आप जुड़वा लेंगे सर, जान चली गई अगर उस इंसान की तो वो कहाँ से आएगी।
तो जान इम्पॉर्टेंट है, हड्डियाँ तो बाद में मुझे बात रही है ना सर। इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी हमारी जान है, उसकी निकाल मतलब उसके बचाना, ये चीज़ें हैं। और 1 मिनट के अंदर 100 से 120 कंप्रेशंस हमें देने हैं, उसको रिलीज़ करना है, 100 से 120 बार दबाव डालना है उसके ऊपर। और सर ये कब तक करते रहेंगे सर, कब तक करूँगा इसको? जब तक कुछ हलचल ना आ जाए। जब तक हाथ पैर ना हिलाए, मेडिकल वो फैस वो ना मिलते हैं। और मैं भी तो सर, मेरी भी तो जान है, मैं भी तो थक जाऊँगा 1-2 मिनट के बाद। ना उसको सांस में चाहे वो कुछ अपना हिलेगा, कहेगा नहीं सर, मान लीजिए अगर नहीं आया फिर तो क्या समझ करेंगे? गए डेड हो गया। उम्मीद छोड़ देंगे? हाँ उम्मीद छोड़ देंगे सर तो। सर ने उम्मीद छोड़ दी। और कोई आप लोग सर कब तक करूँगा? मैं भी तो इंसान हूँ, 1 मिनट 2 हाँ। मिनट तक करूँगा मैं भी, कितने देर मैं छोड़ दूँगा भाई, जाओ हो गया वो तो मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा करूँ? सर का सवाल बहुत सही था, जवाब भी सही था कि जब तक करते रहना है, जब तक या तो उसकी सांस वापस ना आ जाए या जब तक कोई एम्बुलेंस ना आ जाए उसकी मदद के लिए, सर तब तक करते रहना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। अभी सर ने कहा छोड़ देंगे, क्या करेंगे, जान हमारी भी एक उम्मीद है, हमारी भी। सुनो, अगर ऐसा हुआ केस तो अगर एम्बुलेंस के इंतजार करेंगे, कितना देर तक उसको हम दाबते रहे? सर दाबते रहना पड़ेगा सर। पांडे जी को लेना पड़ेगा सर कुछ फंसा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। सर सबके सवाल लेंगे, सबके सवालों के जवाब भी देंगे यहीं पर, है ना जी सर। आपका क्वेश्चन था कि हम कब तक करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे कब तक करते रहे? सर लोगों ने करे हैं, लोगों ने 1-1 1.5-2 घंटे करे हैं और लोगों ने जान बची है उस 1-1 2-2 घंटे से। और बारी बारी से वो बंदा थक जाएगा तो दूसरा करे, दूसरा भी बहुत करेगा। बढ़िया। सर मान लीजिए कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चाहे कहीं भी जरूरत पड़ती है, सर क्या एक आध आदमी वहाँ नहीं होगा? नहीं। 10-15 मान लीजिए अगर नहीं भी है तो सर तब तो अब किसी की जान बचा रहा। अब मान लीजिए अभी आपने कहा कि भाई 1-2 घंटे तक थोड़ी ना करें, सर मैं कहता हूँ और मेरे घर का होगा सर, मैं 1 घंटे, तो ये चीज़ नहीं करनी है हमें। तो क्या करना है, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या फिर जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, तब तक हमें उसको करते रहना है सर, तब तक हम उसको कंप्रेशन देते रहेंगे। और जब हम कंप्रेशन देते हैं सर, उस टाइम पे हम काउंटिंग भी करेंगे। अब काउंटिंग इसलिए करते हैं रिदम बनाने के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ है, ये मतलब हार्ट अटैक के उसमें भी कर सकते हैं? नहीं सर, हार्ट अटैक में नहीं होता, ये कार्डियक अरेस्ट में होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, जब आपको हार्ट अटैक आएगा ना सर, आपके पास थोड़ा टाइम रहता है। क्यों? आपके पसीने आएंगे, दर्द होगा आपके पास। जब कार्डियक अरेस्ट आता है सर, खड़े खड़े इंसान गिर जाता है, उस टाइम पे कोई हलचल नहीं। आप जब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं कब गिर जाऊँ मुझे भी कार्डियक अरेस्ट ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉकेज की वजह से। सर उसमें क्या है, उसमें